हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे और उससे पहले हम करेंगे थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद का विश्लेषण करेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। तो हमारे पास आज का टॉपिक है बहुपद। तो बहुपद मान लेते हैं हमारे पास एक बहुपद है px। क्या है? px। इसे बोल देते हैं आपा एक बीजीय व्यंजक भी बोल देते हैं आपा। क्या बोल देते हैं? बीजीय व्यंजक है हमारे पास x के अंदर a नॉट प्लस a1 x की पावर 1 a2 x की पावर 2 अप टू an की पावर xn। ठीक है, तो इसके अंदर ये क्या क्या चीजें हैं? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि a नॉट a1 a2 अप टू an तक, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं? कोफिशिएंट होते हैं, यानी कि गुणांक होते हैं। क्या होते हैं? गुणांक। और a नोट a1 x की पावर 1 a2 x स्क्वायर अप टू an x की पावर, ये हमारे पास क्या होते हैं? इसके अंदर पद, यानी क्या होती है? टर्म्स होती है। और ध्यान रखना है कि इनकी जो पावर होगी, x की घात जो होगी वो हमेशा क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव, यानी क्या होगी? धनात्मक होगी। क्या होगी? धनात्मक होगी। ये इतनी बातें आपको इसके लिए जो है ध्यान में रखनी है। ठीक है, और अब हम करेंगे बहुपद के प्रकार। और इसकी जो डिग्री है यानी घात है इक्वेशन की, यानी पॉलिनोमियल की, वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है n। इसकी जो हाईएस्ट पावर क्या है? हमारे पास n है। तो इसकी डिग्री जो बनेगी हमारे पास, जिसे हम हिंदी में घात बोलते हैं, वो क्या बनेगी? 4। आगे हम लिखते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, ठीक है। तो बहुपद हमारी मेनली 4 टाइप की होगी इसके अंदर। फर्स्ट मैं लिखता हूं, इसके अंदर कौन सी होती है हमारे पास? रेखिक बहुपद, ठीक है, जिसे हम लिखते हैं px इक्वल टू क्या होता है हमारा? ax प्लस b। और यहां पर जहां a और b हमारे पास क्या होते हैं? रियल। इस बिलोंग का मतलब क्या है कि a और b की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास रियल नंबर होगी। ठीक है, और दूसरा a जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर a 0 होगा तो ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म बच जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। तो ये बात आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी है। ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है और ये हमारे पास क्या है? वेरिएबल। इसे हम क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर। क्या बोलते हैं? चर। चर का मतलब क्या है कि इसकी जो वैल्यू होगी किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर वो स्थिर नहीं रहेगी, बार बार बदलेगी। यानी एक रखेंगे, जैसे मैं लेता हूं हमारे पास 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? -5/2। अगर कोई और इक्वेशन लेते तो x की वैल्यू क्या होती? कुछ और होती। तो इसकी वैल्यू जो है लगातार क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। तो ये हमारे पास क्या है? एक चर है। ABCDMN कुछ भी अल्फाबेट में से कुछ भी है वो हमारे पास क्या है? चर है। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरी हमारे पास होती है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, इसकी जो डिग्री होगी हमारे पास, डिग्री यानी घात, वो कितनी होगी हमारे पास? 1 होगी, क्योंकि इसके अंदर हाईएस्ट पावर ऑफ x कितनी है? 1 है। क्या है? 1 है। द्विघात बहुपद की अगर हम बात करें तो द्विघात बहुपद के अंदर क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसके अंदर ए बी सी वो सारे के सारे क्या होंगे हमारे पास? रियल नंबर।
यानी वास्तविक संख्याएं होंगी, और a जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि जैसे ही a हमारे पास 0 होगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, रैखिक समीकरण होगी, न कि द्विघात। ठीक है, तो इतनी बातें आपको इसके अंदर जो है ध्यान में रखनी है। तीसरी हमारे पास होगी जैसे क्यूबिक बोलते हैं, जैसे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद कौन सी होगी, वो हमारे पास होगी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। और यहां भी आपको ध्यान में रखना है कि a, b, c और d वो हमारे पास क्या होंगे, रियल होंगे और वास्तविक होंगे। और ध्यान में क्या रखना है, a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि a 0 हो गया तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात बहुपद बन जाएगी। तो a कभी भी इसके अंदर 0 नहीं होगा। आगे फोर्थ है हमारी बाई क्वाड्रेटिक या चतुर्घाती से बोलते हैं, क्वार्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वार्टिक, चतुर्घाती। तो इसे जब लिखेंगे हम, वो कैसे लिख सकते हैं आप, ये भी px के इक्वल है और यहां से भी किसके इक्वल है, ये px के, और ये भी किसके इक्वल है, px के। तो ये हमारे पास होगा ax⁴ और bx³ प्लस cx² प्लस d। ठीक है, और तो ये इसके अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास, a, b, c और d ये सारे रियल होंगे यानी वास्तविक होंगे, और a नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, रैखिक, द्विघात, त्रिघात और चतुर्घात। ये मैं क्यों समझा रहा हूं आपको, क्योंकि आने वाली जो एक्सरसाइज है उसके अंदर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हम फैक्टर भी बनाएंगे और इस क्वाड्रेटिक और त्रिघाती और चतुर्घाती इन सभी इक्वेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक होता है बहुपद का मान और एक होता है बहुपद का शून्यक। ठीक है, अब बहुपद का मान और शून्यक क्या होता है, मान लेते हैं आप बहुपद का मान लेते हैं कि हमारे पास px, ये यही पॉलिनोमियल ले ली हमने कि a0 a1 x1 a2 x2 an xn, ये हमारे पास क्या है, कोई पॉलिनोमियल है, बहुपद है। ठीक है, और जब इस x की जगह कोई और वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, कोई और वैल्यू पुट करेंगे, मान लेते हैं पुट p इक्वल टू k। ठीक है, p की जगह हम x इक्वल टू k, जब x की जगह हम k पुट कर देंगे, x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, k पुट कर देंगे, तो इसकी जो वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास क्या होगा, एक बहुपद का मान होगा। जैसे मैं पुट करता हूं p k इक्वल टू किसके हो जाएगा, a0 a1 k की पावर 1 a2 k की पावर 2 ak और an k की पावर n। तो ये हमारे पास क्या होगी, इस बहुपद का मान होगा, क्या होगा, मान होगा, वैल्यू होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल और ले लेते हैं आप, px इक्वल टू हमारे पास 2x² प्लस 5x प्लस 2। अब क्वेश्चन क्या बनता है हमारे पास, फाइंड वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू 2। ठीक है, बहुपद का मान निकालिए x बराबर 2 पर, तो x की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो जो हमारे पास क्या होगा, 2 इंटू में 2 का स्क्वायर। देखिए मैंने x की जगह क्या रख दिया, 2 रख दिया, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10 और प्लस ये हमारे पास क्या हो गया 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 20। तो 20 इसकी क्या होगी, हमारे पास वैल्यू होगी, क्या होगी, वैल्यू, बहुपद का मान होगा। समझ आ रहा है आपको? ओके, अब बहुपद का शून्यक क्या होता है, बहुपद का शून्यक
कि हमारे पास कोई इक्वेशन दी होगी या पॉलिनोमियल दी होगी, मान लेते हैं हमारे पास दे दिया जैसे 2x माइनस 4 दे दिया, 2x माइनस 4 एक लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास रैखिक बहुपद है। तो हमसे इसके क्या पूछ लिए, शून्यक पूछ लिए। क्या पूछ लिए, शून्यक। ठीक है, तो शून्यक कौन से होंगे, जब यहाँ x की वैल्यू क्या पुट करें हम कि px की वैल्यू क्या आ जाए हमारे पास, 0 आ जाए। ठीक है, x की जिस वैल्यू पर px यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, शून्यक बोलेंगे। समझ आ रही है? ओके, ठीक है। तो इसके अंदर बहुपद का शून्यक तो वो होगा जब वैल्यू रखने से हमारे पास 0 मिल जाए। ठीक है, और जब वैल्यू यानी कोई x की वैल्यू पुट करने पर जो भी हमारे पास आंसर आता है तो वो बहुपद का क्या होता है, मान होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं px इक्वल टू 0 है समझने के लिए, तो 2x माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा। 2x इक्वल टू ये माइनस उधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4/2, 2 2 जा 4 यानी 2 दूने 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 2, यानी x की पावर 2, x की वैल्यू 2, x बराबर 2, इसका क्या होगी, शून्यक होगी। क्या होगी, शून्यक होगी, क्योंकि जैसे हम इसके अंदर पुट करते हैं x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है, तो वो इसका क्या होगा, शून्यक होगा। क्या होगा, शून्यक होगा। आया समझ में? ओके, अगला। अब देखिए इन बहुपद यानी ये जो बहुपद है px के अंदर, इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस को ही टच करेगा। किसको टच करेगा, x एक्सिस को ही टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। x के अलावा अगर वो y एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, y एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो इसका शून्यक नहीं माना जाएगा, वो इसका शून्यक नहीं माना जाएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल अगर px के अंदर है, पॉलिनोमियल अगर x के अंदर है, तो उसके जो पॉइंट आएंगे वो x एक्सिस पर ही आएंगे। किस पर आएंगे, x एक्सिस पर आएंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 कुछ ऐसी है, एक्सरसाइज 2.1 कुछ ऐसी है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे कि x एक्सिस पर कितनी बार ग्राफ टच कर रहा है। ठीक है, तो आपको दो छोटी छोटी बातें और ध्यान में रखनी है कि जो स्ट्रेट लाइन होती है हमारी ग्राफ में, स्ट्रेट लाइन होती है वो लीनियर इक्वेशन के कारण बनती है। जैसे मैं कोई इक्वेशन लेता हूं आपके पास, जैसे मैंने ले लिया क्या, px y इक्वल टू 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 ले लिया जैसे। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, हमेशा ही स्ट्रेट लाइन बनेगा। जैसे कोई वैल्यू पुट करते हैं आप, मैं ले लेता हूं कोई भी वैल्यू x और y की, x और y, यहां से y की वैल्यू निकालें या फिर 2x की वैल्यू निकालें, वो आपकी मर्जी है। अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो 5, ये माइनस उधर जाए क्या हो जाएगा 2x, और नीचे क्या आ जाएगा आपका, नीचे कुछ भी नहीं आएगा, ये माइनस का आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, समझिए ध्यान से दोबारा से, मैं लेता हूं आपके पास 2x माइनस y इक्वल टू 5। ठीक है, तो जब y की वैल्यू निकालेंगे हम तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 माइनस 2x। तो जब माइनस कॉमन लेंगे इधर से या इसका माइनस जब हटाएंगे तो हमारे पास 2x तो प्लस का आ जाएगा, ये माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये प्लस है वो किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो अगर x की कोई वैल्यू पुट करते हैं तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी। समझ आ रही है? ठीक है, तो x मैंने जैसे 0 पुट किया, x को हमने क्या किया 0 पुट, 0 इंटू में 2, 0 माइनस 5, y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -5, एक वैल्यू हमारे पास आ गई -5। ठीक है, जैसे कुछ और पुट करते हैं, मैं पुट करता हूं इसकी जगह 2, x की वैल्यू क्या पुट करता हूं 2, तो y हमारे पास 2 इंटू में 2 -5, 2 2 जा 4, यानी 4 में से 5 के कितना आ जाएगा आपके पास -1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -1। तो जब इसका ग्राफ जब बनाओगे तो ग्राफ के बारे में कुछ ध्यान में होना चाहिए आपको। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होती है, ये सेकंड होती है,
और ये थर्ड होती है, और ये हमारे पास क्या होती है जनाब, फोर्थ होती है। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, एक्स एक्स होता है, एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको, और ये हमारा क्या होता है, वाई एक्स होता है। इसके ऊपर इसकी जो वैल्यू होती है ये हमारा ओरिजिन होता है, मूल बिंदु जिसे बोलते हैं। यहां पर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, और वाई एक्सिस पर किसकी वैल्यू जीरो होती है, एक्स की वैल्यू जीरो होती है। तो ये हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5। यहां ले लेते हैं जैसे 1 2 3 4 5, यहां ले लिया हमने -1 -2 -3 -4 -5, यहां नीचे माइनस होगा -2 -3 -4 और -5, ये वैल्यू ले ली हमने। तो हमारे पास देखिए x 0 है तो y कितना हो गया, -5। ठीक है, y -5 देखिए कहां पर है, ये पॉइंट है हमारे पास। कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, और इसके ऊपर x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहां पर जो पॉइंट मान लेते हैं a है, वो क्या बनेगा हमारे पास, 0 -5 बनेगा। क्या बनेगा, 0 -5 बनेगा। इसी प्रकार अगर x2 है हमारे पास, x2 किधर है, ये वाला, और y कितना है, -1। अब इधर से पहले तो x की वैल्यू लेंगे अपन, x हो गया, और इधर से y की वैल्यू लेंगे तो ये पॉइंट बनेगा हमारे पास। तो ये मान लेते हैं b पॉइंट है, ये हो गया हमारे पास 2 -1। तो जब दोनों को मिलाएंगे तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब आपको कुछ बातें और भी ध्यान में रखनी है इसके अंदर, कि आपके पास दो इक्वेशन होगी, मान लेते हैं द्विघात बहुपद, आपके पास द्विघात बहुपद आपके पास है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है कि इसके जो शून्यक आएंगे, शून्यकों का योग हमारे पास क्या होगा, -b/a होगा, और शून्यकों का गुणनफल जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, c/a होगा। ठीक है, अब b हमारे पास क्या है, x का गुणांक है, और a हमारे पास x² का गुणांक है, और c हमारे पास क्या है, अचर पद है। क्या है, अचर पद। नेक्स्ट है हमारे पास a क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² cx प्लस d, और इसके अंदर मान लेते हैं, माना अल्फा बीटा गामा इसके क्या है, शून्यक है, इसके शून्यक है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपके पास किसके बराबर होगा, -b/a होगा, और अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा वो c/a होगा, और अल्फा बीटा और गामा वो क्या होगा, -d/a होगा। इतनी बातें आपको जो है इसके अंदर ध्यान में रखनी है। ठीक है, और इसके जस्ट बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। क्या करेंगे, 2.1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2.1। चलिए बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास px पॉलिनोमियल होगी कोई भी, और इसके अंदर आपको क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्यकों की संख्या निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपके पास दिया हुआ है, ये x एक्सिस है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, y एक्सिस है। तो केवल वो एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, और वो कौन सा एक्सिस है हमारे पास, y एक्सिस है। क्या है, y एक्सिस है। तो इसके अंदर जो शून्यक होंगे हमारे, शून्यक वो क्या होंगे, 0 होंगे। क्या होंगे, 0। अब इसी तरह अगर सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में देखिए वो कितनी जगह टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है। तो इसके अंदर जो शून्यक होंगे हमारे पास, शून्यक
वो कितने होंगे हमारे पास, 1 होंगे। क्या होंगे बच्चों, 1 होंगे। और इसी तरह अगर थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप ये कर सकते हैं। और उसके बाद में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 जो बिल्कुल आसान है और आसान तरीके से हम करेंगे उसको। तो अगर थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ दिया हुआ है, जो एक्स एक्सिस को 1, 2 और 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके जो शून्यक बनेंगे आपको पता ही है कि जितनी जगह टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उसके उतने शून्यक होंगे। तो इसके शून्य कितने आ जाएंगे आपके पास, 3 आ जाएंगे। तो कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। और इसी प्रकार अगर फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट के अंदर आपके पास दिया हुआ है क्या, कि वो 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस प्रकार से। कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 जगह। तो इसके जो शून्य का आएंगे हमारे पास, वो कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। कितने आएंगे, 2 आएंगे। और इसी तरह अगर फिफ्थ पार्ट की अगर हम बात करें, किस पार्ट की, फिफ्थ पार्ट की, तो ग्राफ कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो आपको दिख रहा है इसके अंदर कि ये कितने जगह है, 1, 2, 3 और 4। तो इसके अंदर जो शून्य बनेंगे हमारे, वो कितने बनेंगे बच्चों, 4 बनेंगे। कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। ठीक है। और लास्ट पार्ट है इसका, जो आपको ध्यान से समझना है कि वो सिर्फ छू के जा रहा है, इसको ग्राफ जो है सिर्फ छू के जा रहा है। तो आपको ये नहीं सोचना कि वो पार हो रहा है। ये टच कर रहा है आपका 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। तो इसके शून्य भी कितने बढ़ेंगे, शून्य बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, 3 बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे, 3 बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आने वाली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली, और घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।